बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है जापान में। इस समय जो प्राइम मिनिस्टर हैं जापान के योशिहिदे सुगा, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट दे दिया है। आपको याद होगा अभी एक साल भी नहीं हुआ था, ये आप 16 सितंबर की न्यूज देख सकते हो। लगभग एक साल भी पूरा नहीं हुआ था उनको प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पहले आपको याद होगा शिंजो एबे प्राइम मिनिस्टर थे। तो यहां पर उन्होंने अपना रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट दे दिया है और इस मंथ के एंड के बाद आप कह सकते हो कि वो प्राइम मिनिस्टर पद से हट जाएंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि जापान के ऊपर उतना ज्यादा आपने देखा होगा अभी तक फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन अचानक से जो अनाउंसमेंट आया है उसको डिटेल से समझेंगे और अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है, क्या जो पॉलिटिक्स है जापान की वो किस तरह से काम करती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ टाइम से यहां पर कयास लगाए जा रहे थे कि वो जो अपना रेजिग्नेशन है वो दे सकते हैं, क्योंकि उनकी जो पॉपुलैरिटी है योशिहिदे सुगा की वो काफी हद तक कम हो रही थी। अब क्या होता है कि जब किसी प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी कम होती है तो उसका इंपैक्ट आपको पार्टी के ऊपर भी देखने को मिलेगा। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उसका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो उनकी पॉपुलैरिटी भी कम हो रही थी और इसी की वजह से प्रेशर बन रहा था कि अब आप यहां पर आपको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए फाइनली उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, कल ही फ्राइडे को ये अनाउंसमेंट कर दिया कि इस मंथ के एंड में जो पार्टी का लीडर चुना जाएगा उसमें वो खड़े नहीं होंगे। अब यूजुअली क्या होता है जापान के अंदर, ये जो पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, वैसे मैं आपको बता दूं वहां पर बहुत सारी पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन अभी तक ज्यादातर जो दबदबा है किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का वो है आपका एलडीपी। यही पार्टी हमेशा से पावर में रही है। तो इस पार्टी का जो प्रेसिडेंट होता है वही प्राइम मिनिस्टर बन जाता है एक प्रकार से जापान का। तो उन्होंने कहा है कि ये जो अभी इलेक्शन होने वाला था इसी मंथ के एंड में 29 सितंबर को, उसमें वो यहां पर खड़े नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे अब आगे। इसके अलावा यहां पर जो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं उसमें से बहुत सारे नाम आ रहे हैं, जैसे कि फ्यूमियो किशिदा, ये एक सबसे बड़े फ्रंट रनर बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, जो शिंजो एबे जापान के सबसे लंबे समय तक बने हुए जो प्राइम मिनिस्टर थे, शिंजो एबे, जो पिछले बार ही उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया था, कहा था कि हेल्थ कारणों की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि शायद उनका भी रिटर्न आ जाए, इसके बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और एक और फीमेल पॉलिटिशियन है, वो भी यहां पर रनर बताई जा रही हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कब तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जो सुगा हैं। जैसे मैंने बताया कि 29 सितंबर को वहां पर एलडीपी का इलेक्शन होगा और उसमें वो खड़े नहीं रहेंगे, तो उसके बाद यहां पर वो रेजिग्नेशन दे देंगे। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि जापान के अंदर ये अभी बेसिकली क्या हो रहा है कि उनकी जो पॉपुलैरिटी कम हो रही थी उसकी वजह से पार्टी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा था। अब पार्टी अगर आप देखोगे तो ये इलेक्शन में जाने वाली है 21 अक्टूबर को। जैसे हमारे यहां पर देश में जो लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, वैसे ही जापान के अंदर वहां पर इलेक्शन होने वाला है 21 अक्टूबर को। और वहां की जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहां पर पार्लियामेंट कहते हैं संसद, वहां पर उसकी पार्लियामेंट को कहते हैं डाइट, DIET। तो वहां पर भी लगभग हमारे जैसा सिस्टम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे यहां पर जो प्रेसिडेंट हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट बताए जाते हैं, वो चुने जाते हैं हमारे यहां पर। लेकिन जापान के अंदर क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, मतलब कि जो राजा होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हेड होता है एक प्रकार से, लेकिन उसका बहुत रोल नहीं होता। जैसे हमारे यहां पर भी आप देखते होंगे मेन पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो उसी प्रकार से जापान में भी वहां पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो आपका राजा रहता है। और 2019 में ही यहां पर बदले गए थे जो राजा थे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो यहां पर जो हाउस है, ये जो डाइट है, इसमें दो आपको हाउसेस देखने को मिलेंगे। एक होता है अपर हाउस, जैसे हमारे यहां पर राज्यसभा, और लोअर हाउस जैसे यहां हमारे यहां पर लोकसभा होता है, राइट। तो लोअर हाउस है यहां पर। तो ये जो अपर हाउस है ये भी 6 साल का होता है वहां पर, जैसे हमारे यहां पर होता है। और जो लोअर हाउस है वहां पर वो 4 साल का होता है। हमारे यहां पर जो लोअर हाउस है लोकसभा, ये 5 साल का होता है। यही मेन डिफरेंस है। तो हर 4 साल में यहां पर इलेक्शन होता है। 2017 में लास्ट इलेक्शन हुआ था और 2021 में अब यहां पर इलेक्शन होने वाला है 21 अक्टूबर को। तो ये आप देख सकते हो सबसे ज्यादा जो मेजॉरिटी है वो एलडीपी, ये जो पार्टी है ना, इन्हीं की हमेशा से रही है। और इसके अलावा भी कई लोग यहां पर ऑपोजिशन वगैरह में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर यही हमेशा से पावर में रहे। 1955 के बाद से आप देखोगे इनकी हमेशा से मेजॉरिटी रही है। तो ये तो हमने पॉलिटिकल सिस्टम समझ लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, ये जो योशिहिदे सुगा हैं वो क्यों फेल हो गए हैं, क्यों उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है, उसको थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, एक तो यहां पर डर ये लग रहा था, ये जो पार्टी है एलडीपी, उसको डर लग रहा था कि जो इलेक्शंस होने वाले हैं वहां के पार्लियामेंट के,
उसमें उनकी पार्टी बहुत खराब कर सकती है अगर यही लगातार प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे। एक कारण ये, अब उनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम हो रही थी, जैसे जुलाई के महीने में अगर आप देखिए तो यहां पर पॉपुलैरिटी 35% पर आ गई थी। आप एग्जैक्टली करीब एक साल पहले देखोगे तो पॉपुलैरिटी 65% थी, इससे इतनी कम आ गई थी। फिर यहां पर देखा गया 31% पर आ गई, और जो रिसेंट जो सर्वे वगैरह हुआ था उनकी उसमें पॉपुलैरिटी 26% हो गई थी। तो ऑब्वियसली बात है पार्टी के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा था कि अब आप कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे लोग होप लगाकर बैठे थे कि जो जो वो प्रॉमिस कर आए थे कि सरकार के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो रिफॉर्म लाएंगे, वो लोग कहीं ना कहीं नाराज हैं। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पॉपुलैरिटी कम होने का, वो है आपका कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा परेशानी देखनी पड़ी है वहां पर लोगों को। वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत अच्छे से नहीं चल पाया है। रिसेंटली आपने कुछ सुना भी होगा ना कि वहां पर वैक्सीन जो है वो आपकी एक्सपायर हो गई थी, कुछ इस तरह की खबर आ रही थी, राइट। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो नंबर्स हैं कोरोना के वो बढ़ते जा रहे हैं, तो काफी क्रिटिसिज्म हुआ है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो लोग फंडामेंटल चेंजेस सोच रहे थे वो उनको नहीं मिल पाया है। एक और मैं आपको कारण बताता हूं उनकी पॉपुलैरिटी कम होने का, वो है टोक्यो ओलंपिक। जो पैरालंपिक्स और टोक्यो ओलंपिक्स हुआ है कोरोना वायरस पैंडेमिक के बावजूद, तो बहुत सारे लोग नाराज हो गए हैं। तो एक प्रकार से जो पॉलिटिकल गैम्बल उन्होंने खेला था वो उसमें विफल हो गए हैं। इसके अलावा अब देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर है, अगर पार्टी के अंदर वो उसकी स्ट्रांग प्रेजेंस है, तब तो वो पद पर बना रहता है। लेकिन अगर आप सुगा का देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट बेस नहीं था खुद पार्टी के अंदर, जो एलडीपी उनकी पार्टी है, और उनका कोई एक फैक्शन नहीं था जो लोग उनको सपोर्ट कर सके। जब पिछले बार वो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो शिंजो एबे की मदद से ही बने थे, लेकिन अभी अगर आप देखो तो शिंजो एबे उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है, वो उनको उतना ज्यादा एंडोर्स नहीं कर रहे हैं। तो ये सभी कारण है जिसकी वजह से उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन रिप्लेस करेगा, कौन होगा अगला प्राइम मिनिस्टर जापान का। तो यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जो किशिदा हैं ये बन सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो लास्ट टाइम जो 2020 में जब ये योशिहिदे सुगा प्राइम मिनिस्टर बने तब उनको चैलेंज किया गया था किशिदा के द्वारा। अब देखिए जापान में मैंने आपको बताया ना कि एलडीपी यही पार्टी हमेशा से पावर में रही है, तो इसी पार्टी के अंदर क्या होता है ना कि अलग अलग गुट बना हुआ है और उसी में लोग आपस में कॉन्टेस्ट करते रहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, मैं बनूंगा। तो कुछ कुछ लोगों का अपना खुद का सपोर्ट बेस है। तो किशिदा जो है वो ज्यादातर मोस्ट लाइकली आप कह सकते हो ये प्राइम मिनिस्टर होने वाले हैं जापान के। इसके अलावा एक और पर्सन है यहां पर इशिबा, ये भी हो सकते हैं, ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं। और ओनली फीमेल पॉलिटिशियन है ताकाची, ठीक है। तो ये हो सकती है लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि ये जो पार्टी है वो मोस्ट प्रोबेबली उतना ज्यादा प्रोग्रेसिव नहीं मानी जाती है। फीमेल लीडर को शायद प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। अभी तक कोई भी फीमेल लीडर नहीं बना है वहां पर प्राइम मिनिस्टर, देखते हैं क्या ये बन पाती है कि नहीं। लेकिन इसके अलावा जो स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे थे वो ये है कि जो शिंजो एबे हैं जो बहुत लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 2006 से लेकर 7 के बीच में एक साल तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं, और फाइनली 2012 में जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो लगातार 2 टर्म आप कह सकते हो 2020 तक वो प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए ये जापान के। तो अभी क्या हो रहा है ना कि वो कॉन्टेस्ट तो नहीं करेंगे ऐसा बोला जा रहा है इलेक्शन के लिए, लेकिन यहां पर जिस तरह का उनका प्रेजेंस रहा है, जैसे कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना प्रेजेंस बढ़ा दिया है, पर्सनल एक्सपीरियंसेस काफी ज्यादा कर दिया है उन्होंने, तो हो सकता है मे भी शायद कोई सरप्राइज आ जाए और वो रिटर्न में आ सकते हैं।